एक क्रूज शिप समंदर के बीच फंस गया और उसके अंदर लोग एक एक करके मरने लगे। शुरू में सबने सोचा कि एक नॉर्मल बुखार है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक हंटा वायरस है, एक ऐसा वायरस जिसका ना वैक्सीन है ना इलाज। सबसे डरावनी बात, ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। और जब दुनिया को सच पता चला, कोई मुल्क उस जहाज को अपनी जमीन पर आने देने को तैयार नहीं था। हंटा वायरस से मुतालिक मजीद मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज ऑफ स्टोरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के शहर यूशिया से एक क्रूज शिप रवाना होता है। इस जहाज में 23 मुल्कों के तकरीबन 150 लोग सवार थे। किसी को एडवेंचर का शौक था और कोई दुनिया के सबसे दूर इलाकों को देखना चाहता था। जहाज अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के सुनसान जजीरों की तरफ जा रहा था। शुरू के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था। लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, नए दोस्त बना रहे थे, हर तरफ हंसी मजाक था। लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरत सफर कुछ ही दिनों में एक खौफनाक कहानी बनने वाला है। सफर शुरू होने के 5 दिन बाद एक 70 साल का डच मुसाफिर अचानक बीमार हो गया। उसे तेज बुखार हुआ, सर में दर्द होना शुरू हो गया। पहले सबने सोचा कि शायद थकन या मौसम की वजह से ऐसा हुआ होगा। जहाज के डॉक्टर ने भी आम ट्रीटमेंट दी, लेकिन 2 दिन बाद उस आदमी को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उसकी हालत इतनी तेजी से खराब हुई कि 11 अप्रैल को उसकी मौत जहाज पर ही हो गई। This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. सब लोग हैरान थे, लेकिन किसी को असल वजह समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर लोगों ने बात की, फिर सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो गया। क्रूज पर जिंदगी दोबारा वैसी ही चलने लगी। पार्टीज और गैदरिंग्स फिर से शुरू हो गई, लेकिन असल खतरा अभी शुरू हुआ था। 24 अप्रैल को जहाज अफ्रीका के करीब जजीरा सेंट हेलिना पर रुकता है। मरने वाले मुसाफिर की बीवी उसकी बॉडी के साथ जहाज से उतर जाती है, लेकिन 25 अप्रैल को जब वो एम्स्टर्डम की फ्लाइट लेने वाली होती है तो एयरपोर्ट पर ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अचानक वो जमीन पर गिर जाती है और डॉक्टर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगले दिन उस औरत की भी मौत हो जाती है। अब लोगों के अंदर खौफ फैलना शुरू हो गया और जहाज पर और लोग भी बीमार पड़ने लगे। 28 अप्रैल को एक जर्मन खातून को बुखार और सांस की तकलीफ हुई। सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो गई। अब सवाल सिर्फ एक था, आखिर इस जहाज पर हो क्या रहा था? दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स को फौरन खबर दी गई। टेस्ट शुरू हुए और फिर जो नाम सामने आया उसने सबको डरा दिया। हंटा वायरस, एक ऐसा वायरस जिसका ना कोई प्रॉपर इलाज है और ना ही अप्रूव्ड वैक्सीन। ये वायरस इतना डेंजरस माना जाता है कि कई केसेस में आधे इन्फेक्टेड लोग मर जाते हैं। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर सिर्फ इसी जहाज की बात हो रही थी। Deadly hantavirus. The hantavirus. कोई मुल्क इस जहाज को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाजत देना नहीं चाहता था। Health officials around the world are racing to contain a deadly outbreak of hantavirus. समंदर के बीच एक जहाज था जहां लोग एक अजीब और खतरनाक वायरस के साथ फंसे हुए थे। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं। साइंटिस्ट इसके बारे में तकरीबन 70 साल से जानते हैं। ये असल में एक पूरी वायरस फैमिली है जो ज्यादातर चूहों में पाई जाती है। मुख्तलिफ किस्म के चूहे मुख्तलिफ स्ट्रेन्स कैरी करते हैं और फिर ये वायरस इंसानों तक पहुंच जाता है। इस वायरस से 2 बड़ी बीमारियां होती हैं। एक बीमारी किडनीज को नुकसान पहुंचाती है और बॉडी के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और दूसरी बीमारी लंग्स को अटैक करती है। फेफड़ों में पानी भर जाता है और इंसान धीरे धीरे सांस ना लेने पाने की वजह से मर सकता है। अब सवाल था कि क्रूज शिप पर यह वायरस आया कहां से? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मार्च 2026 में एक डच कपल बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। टूर के दौरान वो एक ऐसे इलाके में फंस गया था जहां बहुत ज्यादा चूहे थे। मुमकिन है वहीं से ये वायरस उन तक पहुंचा हो, और क्योंकि वो फौरन जहाज पर वापस आ गए, इसीलिए इन्फेक्शन दूसरे लोगों में भी फैल गया। 10 मई तक जहाज पर 10 कंफर्म केसेस सामने आ चुके थे। कई पैसेंजर्स को इमरजेंसी में हॉस्पिटल भेजना पड़ा। कुछ नेदरलैंड में थे, कुछ साउथ अफ्रीका और कुछ स्विट्जरलैंड में। कई दिन ये जहाज अफ्रीका के करीब समंदर में भटकता रहा और कोई मुल्क उसे अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहा था। आखिर स्पेन ने कैनरी आइलैंड में डॉकिंग की इजाजत दी
और जहाज को वहां रोक दिया गया। अब तमाम पैसेंजर्स के टेस्ट किए जा रहे थे। अब सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या हंटा वायरस अगला पेंडेमिक बन सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांस कम है। अपने घर को साफ रखो और चूहों को अंदर आने से रोको। अगर किसी पुराने स्टोर रूम या गोदाम में जाओ जहां चूहे हो सकते हैं तो मास्क और ग्लव्स पहनो। खाने की चीजों को खुली मत छोड़ो और सफाई का खास ख्याल रखो। हंटा वायरस एक साइलेंट खतरा है। ये रोज हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन कई सालों से दुनिया भर में लोगों को इन्फेक्ट करता रहा है।